दोस्तों नमस्कार। आज एक अनजान सफ़र पे हम चल पड़े हैं और ये सफ़र है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर। आज मैं सुबह जब सो के उठा था, सुबह 6 से 2 की ड्यूटी थी मेरी, और 6 से 2 के ड्यूटी के दौरान मैं लगभग 6 घंटा ड्यूटी किया। उसके बाद मुझे पता चला कि हम लोग पूरे कॉलोनी के साथ आज कहीं जाने वाले हैं। अजय वहाँ साहब साथ में आपको दिख रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि जब सारे ही कॉलोनी एक साथ जा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी चल पड़ा। और अनजान सफ़र पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मैं अनरिजर्व बॉगी में सफ़र करने वाला हूँ, और ये सफ़र होगा कम से कम 12 से 13 घंटे का। तो अजय साहब, ये जनरल बॉगी में हम लोग जा रहे हैं 12 से 13 घंटे के सफ़र पे। सीट मिल गया आपको? हाँ, सीट मिल गया। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो दोस्तों, जनरल बॉगी का हाल मैं आपको दिखाता हूँ, और ये हाल यहाँ से तब है जब ये ट्रेन यहीं से निकलती है और यहाँ से जाएगी हावड़ा यानी कि कोलकाता के लिए। स्पेशल ट्रेन है ये। और हम लोग बता दूं शुरू में ही आपको, यहाँ से जा रहे हैं प्रयागराज कुंभ मेला में, जो आजकल पूरे दुनिया के ट्रेंड पे है। सबसे पहले मैं आपको एक बार बॉगी का नज़ारा दिखाऊं, उससे पहले वॉशरूम का एक सीन दिखा देता हूँ। ये जनरल बोगी है, और जनरल बोगी में भी इंग्लिश और देसी दोनों ही तरह के सीट यहाँ पे लगाए गए हैं। भीड़ बिल्कुल ना के बराबर है, अब देख रहे होंगे। और जो हमारी टोली है वो टोली है कम से कम कितने जनों की टोली होगी माशा? 25 से 30 जने तो होंगे ही। 25 से 30 जने की। यहाँ जो भीड़ आपको दिख रहा है ये सारे ही हमारे टीम के हिस्से हैं और कोई नहीं। यदि मैं यूँ कहूँ कि ये पूरा बॉगी हमारे अंडर में है, पूरे बॉगी में हम ही लोग हैं, तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। फल साहब, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ? अरे नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। पूरी बॉगी खाली पड़ी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी बॉगी खाली पड़ी है। और महाकुंभ में नहाने के लिए राम 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 राम। तो दोस्तों, हम लोग इकट्ठा होकर पहली बार, शायद पहली बार हो रहा है भाई साहब, जब हम लोग इकट्ठा होकर पूरे कॉलोनी वासी कहीं निकल रहे हैं। शादी ब्याह में तो कभी जाते थे हम लोग, लेकिन इतने दूर के सफर पे शायद पहली बार जा रहे हैं। इतना इकट्ठे पहली बार जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ का पल पल का खबर मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज तक पहुँचाऊँगा। उम्मीद है ये सफ़र 50 आदमी की टोली एक साथ जाते हुए दिखेंगे, और ये सफ़र बहुत ही सुहावना होने वाला है। भले ही हम लोग कोई रिजर्वेशन वाली बोगी में ना होकर जनरल बोगी में हो, लेकिन ये बोगी, यदि मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क से, तो अपने पड़ोसी मुल्क में इस तरह की बोगी रिजर्वेशन में भी नहीं मिलती है, स्लीपर क्लास में भी नहीं मिलती है। जिस तरह की बोगी हम लोग जनरल में यहाँ अवेल करते हैं। उम्मीद है ये सफर आपको अच्छा लगेगा। और पल पल की खबर, अंकल जी कैसा लग रहा है प्रयागराज जाके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके पहली बार प्रयागराज जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं। चलिए, इतने उम्र में पहली बार प्रयागराज जाना हो रहा है। दोस्तों, सभी का शौक होता है, सभी का तमन्ना होता है, जो उत्तराखंड में हरिद्वार है और भी 5 धाम है, 4 धाम है, सभी जगह की यात्रा करें। और हम लोग 4 धाम के प्रदेश से आज जा रहे हैं योगी बाबा के राज में। और जहाँ जा रहे हैं उसका नाम, पुराना नाम यदि मैं बोलूँ तो इलाहाबाद था, जो आजकल प्रयागराज नाम से जाने लगा है। आप लोग भी प्रयागराज ही जा रहे हैं? चलिए, अब प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ कुछ ऐसे दोस्त भी मिले हैं जो आपके क्षेत्र में आते कैंची धाम दर्शन के लिए आते। तो मैं बताऊं आपको, उत्तराखंड में कई सारे धाम हैं, जिसमें से कैंची धाम भी है। मैंने इस ब्लॉग के शुरुआत में ही आपको 5 धाम बोला था, जबकि 4 धाम जनरली बोला जाता है। 5वां धाम का दर्जा कैंची धाम को मिला है, क्योंकि यहाँ पे देश से लेकर विदेश तक के सभी बड़े बड़े हस्तियाँ आते हैं और रेगुलर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्तराखंड के दौरा पे। कैसा अनुभव रहा उत्तराखंड का? हम एक साल में 3-4 बार उत्तराखंड आते हैं। कैंची धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब करने हम लोग। बहुत बढ़िया, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। और आप साथ में हैं तो उम्मीद है आप गाइड करते हुए हम लोगों को चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, ये सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फौजी साहब आपको पोस्टर के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये सफर की शुरुआत हमने किया है फ्रॉम रुद्रपुर उत्तराखंड और टू प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इंडिया का उत्तर प्रदेश, जो छोटे मोटे मुल्कों के मुकाबले में यदि आप कहें तो बड़े हैं, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। और उत्तर प्रदेश से ही ये उत्तराखंड निकला है। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग होने के बाद भी उत्तर प्रदेश का दायरा इतना बड़ा है जो किसी छोटे मोटे मुल्क से बहुत बड़ा है। और इस सफर का सारा ही अपडेट मैं आपको यहाँ से लेके प्रयागराज के हर एक अपडेट आपको अपने YouTube चैनल
जो @ बबलू के ब्लॉग्स आपको दिख रहा है, इस पे दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए और उम्मीद है आपको हर एक ब्लॉग, हर एक एपिसोड देखने में आनंद आएगा, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है महाकुंभ। अब दूसरी तरफ यदि हम लोग आपको एक पोस्टर दिखाऊं तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। महाकुंभ 25 जनवरी 2025 सैटरडे है आज। और यूट्यूब चैनल बिल्कुल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, @ बबलू के ब्लॉग्स। तो बने रहिए पूरे सफर, और सफर के बाद भी यहाँ से प्रयागराज तक का पूरा सफर मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, हमारे हम सफर एक मेरे भाईजान है जो जानना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इनको हमने असल में बताया नहीं है, ये ड्यूटी से जैसे ही आए हम लोगों ने प्लान बनाया और इनको साथ ले लिया। तो भाई साहब, अब तो पता चल गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज में वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ से उसके बाद नहा के डुबकी लगा के फिर वहाँ भी जाते हैं अयोध्या भी जाएंगे। और क्या। तो दोस्तों, जैसे कि वैसा बता रहे हैं, हम लोग प्रयागराज कुंभ स्नान के बाद एक और तीर्थ नगरी जो उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस तीर्थ नगरी है, अयोध्या, वहाँ भी जाएंगे, जो आजकल देश और दुनिया में ट्रेंड पे बना हुआ है। और मुझे उम्मीद है ये तो ऐसे पवित्र नगरी है उत्तर प्रदेश का, जिसका नाम कभी कम नहीं होगा, दिनों दिन बढ़ता जाएगा। यदि ताजमहल की बात हम छोड़ दें तो धर्मस्थली के नाम पे प्रयागराज का संगम और अयोध्या रामलला के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है। बनारस से काशी विश्वनाथ। और भाई साहब बता रहे हैं बनारस से काशी विश्वनाथ। दोस्तों, अपने साथ एक सज्जन इस बोगी में है जो संयोग बस प्रयागराज संगम नगरी से ही बिलोंग करते हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि संगम, हम लोग जो जानते हैं संगम और अयोध्या के बाद और भी कई ऐसी भूमि है, मथुरा हो गया, और भी कुछ ऐसा पवित्र बनारस के काशी विश्वनाथ है। बनारस का काशी विश्वनाथ है। क्या क्या ऐसा है जो हम वहाँ जाके तीर्थ यात्रा कर सकते हैं? आप ऐसे तीर्थ यात्रा करने के लिए तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शशांक उपाध्याय, हम वाराणसी के रहने वाले हैं। बनारस के काशी विश्वनाथ जी भी आप जाइए, दर्शन कीजिए, और वहाँ पे बनारस का पान खाइए, बनारस की मलइयों खाइए, और बनारस की गलियाँ घूमिए, और कुछ टाइम बनारस के घाट पे भी दीजिए, आप गंगा आरती देखिए। और वैसे ही आपका यात्रा शुभ हो, आपका यात्रा मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। तो उपाध्याय जी बता रहे हैं कि बनारस जाइए, और एक गाने सुने होंगे आपने अमिताभ का, वो फेमस था डॉन फिल्म का गाना, जो क्या था, खाई के पान बनारस वाला। तो खाई के पान बनारस वाला, जब आप बनारस जा रहे हैं तो बगैर पान खाए वापस तो मत आइए हुजूर, क्योंकि बनारस का जान और शान पान भी है। काशी विश्वनाथ की बाबा नीम करोली महाराज की, काशी विश्वनाथ की जय। दोस्तों, हमारे टीम में कई सारे टीनेजर भी हैं, उसमें से एक आपके सामने दिख रहे हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। शिवम कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th। रहते कहाँ हो? पिपौली। अच्छा, ये संगम नगरी पहली बार जाना हो रहा है आपका? जी। कैसे एक्साइटमेंट हो रहा है, जाने का उत्सुकता कैसे हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत पहली बार जा रहे हैं। और पूरा बॉगी लगभग हमारे फैमिली से ही है, लगभग जी। तो और भी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कॉलोनी एक साथ, हम लोग कॉलोनी के अंदर बैठे हो, ना कि कहीं सफर पे जा रहे हैं। जी, ऐसा ही है ना? यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने थैंक के यू। लिए। दोस्तों, मेरे साथ कैसे नाइंसाफी हो रहा है मैं आपको दिखा दूं। हाँ देखो, हम ब्लॉग बनाने के चक्कर में यहाँ पर है, अब भाभी जी पूरी सेब काट के पूरी सेब की थैली खत्म कर दी, और हमारे एक हिस्से में एक छोटा सा कतरा भी नहीं आया। यदि एक छोटे निकाल अपने बबलू के ब्लॉग्स को ये देते हुए थैंक यू दोस्तों, सनी ने मुझे ये गिफ्ट किया है। और मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि ये हमारे ये जो ब्लॉगर्स हैं बड़े अच्छे हैं, और ये प्रयागराज के पूरा लाइव वीडियो दिखाते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू, वेरी गुड। बिग क्लैपिंग फॉर सनी, बिग क्लैपिंग यार, तालियां बजाते हुए सन्नी भाई के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सनी भाई। दोस्तों, इस तीर्थ यात्रा में जो सबसे सीनियर सिटीजन है वो अम्मा जी हैं। इनके साथ मैंने रील भी बनाया हुआ है, माँ बेटे का रील। यदि आपने मेरा रेगुलर व्यूअर है तो देखे होंगे कि मैं और आंटी माँ बेटे के रोल में रील भी बनाया हुआ है। और ये छोटे स्टार को तो आप जरूर जानते होंगे, इनके साथ तो मैं मौका मिलते ही रील बनाता हूँ। तो इस सफर पे जो सबसे कम एज के
यात्री हैं, वो ये बाबू हैं जिसको मैं प्यार से छोटा कहता हूँ। और ये जो सबसे सीनियर डंडा लेके जा रही है, हमारी हर एक गलती पे डंडा उठा के पिटाई करेंगी, वो ये आंटी है। आंटी, इससे पहले प्रयागराज कभी गई थी आप? हम कभी नहीं, पहली बार जा रहे? पहली बार जाना। बताओ दोस्तों, इतने दिन, इतने उम्र के बाद भी आंटी, वो भी महाकुंभ 124 साल के बाद लगने के बाद ही जा रही है, और हम लोग तो पहली बार जा ही रहे हैं। और ये सौभाग्यशाली बच्चा है जो अपने जीवन लीला के शुरुआती दौर में ही संगम की यात्रा पे जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ये लंबा सफर है, और लंबा सफर चुपचाप जब हम टीम के साथ जा रहे हैं तो काटना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे टीम में सभी तरह के लोग मौजूद हैं जो अपने अपने क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। ऐसे ही एक अंकल जी मेरे साथ हैं, और अंकल जी स्टेज प्रोग्राम बहुत करते थे, मैंने ऐसा सुना है, ये हकीकत है? हाँ, हकीकत है ये। अच्छा, अब करते हैं या छोड़ दिया? नहीं, आप तो नहीं करते हैं, अब नहीं करते, बंद कर दिए। तो स्टेज प्रोग्राम से कुछ जैसे ऐसी चीज जो हमारे दर्शकों को हंसा सके, गुदगुदा सके, यदि आपको याद हो, और हमारे चैनल के माध्यम से यदि आप शेयर करना चाहें। जी 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 बोलते हैं सर जी। मेरठ में हमको मिले एक मोटू राम कब्बाल, तरबूजा जैसी खोपड़ी, खरबूजा जैसे गाल, खरबूजा जैसे गाल, देही हाथी सी पाई, थी लंबाई से ज्यादा उनकी चौड़ाई। बस से उतरे, टांगे के अड्डे पर आए, घोड़ी ने करके दर्शन आंसू टपकाए। रिक्शे वाले डर गए इस डील डॉल को देख, हिम्मत कर आगे बढ़ा टांगे वाला एक। टांगे वाला एक नोट 5 का लूंगा, और 2 फेरे में करके साहब को पहुंचा दूंगा। इतने में आ गई संयोजक की कार, एलिफेंट होटल में मिला कमरा नंबर 4। अरे वाह! कमरा नंबर 4 की झट धोबी बुलवाया, अपना कुर्ता पाजामा उसके आगे सरकाया। अच्छा जी। बोला, धोबी बात ना बचती मेरे, और किसी से धुलवा लेना ये तंबू तेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बिग क्लैपिंग, तालियां दो, बहुत बढ़िया। ऐसा यदि हम सफर हो तो दोस्तों, ये 12 घंटे का सफर या 14 घंटे का सफर 2 घंटे में तब्दील होकर रह जाती है, नहीं चलेगा। और यदि चुपचाप हम लोग एक साथ यहाँ से समय गुजारेंगे तो 1 घंटा भी काटना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल का हिस्सा बनने के लिए। लाल कुआं में चढ़ने के बाद पहला स्टॉपेज जो आया था, वो आया था किच्छा का, और किच्छा में आते ही ट्रेन लगभग पूरी भर सी गई है। भर सीट तो क्या, आप लोगों को खड़े हुए देख सकते हैं। यानी कि एक ही स्टेशन आने के बाद इस बॉगी का, जनरल बॉगी का ये हाल है। आगे अभी कई सारे स्टॉपेज आना बाकी है, और यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सभी लगभग प्रयागराज ही जा रहे हैं। तो लंबे सफर पे निकले हुए ये गाड़ी, मैं बता दूं आपको, लाल कुआं से निकली है, जो जाएगी हावड़ा तक। और इस हावड़ा तक जाने के लिए पता नहीं कितने सवारी इसमें और अभी बैठेंगे। और इस जनरल बॉगी का हाल वही होगा जो अमूमन हमारे जहन में होता है कि जनरल बॉगी में भीड़ ज़्यादा होते हैं, वही सीन दिखने वाला है। अभी का ये माहौल है, आगे का सीन मैं फिर से आपसे शेयर करूंगा। और इसी बीच एक अंकल जी हैं जो कुछ सुनाने को कह रहे हैं, तो चलिए चलते हैं उन्हीं अंकल जी के पास और सुनाते हैं आपको वो क्या कुछ हमसे शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, इस सफर पे जो हम निकले हैं, इसमें सबसे सीनियर सिटीजन है, उनसे मैंने मुलाकात करवा ही दी थी। एक नन्हा सा तीर्थ यात्री आपको देखने को मिलेगा, जिनका नाम बंस है। और बंस को ये देख लीजिए कि रात के अभी लगभग 12 से बज गए हैं, और अभी भी वो जसोदा मैया के गोद में बैठे हुए हैं। जसोदा मैया इसलिए क्योंकि यही वो मैया है जो इनको दिन भर देखभाल करते हैं। जन्म देने वाली माँ ड्यूटी में रहती है। तो बाबू, आपको ये देखो, कैमरा छीनने के लिए कह रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है? नहीं, इनको नींद नहीं आ रही है, देखिए। चले तो भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठंडा है। हम लोग अभी ट्रेन से जस्ट उतरे ही हैं, लाल कुआं से चढ़े थे, और लाल कुआं से चढ़ने के बाद हम लोग उतर गए हैं यहाँ पे प्रतापगढ़ पे। प्रतापगढ़ से हमें दूसरा लोकल पकड़ना है, जो पकड़ के हम लोग संगम तक जाएंगे, यानी कि प्रयागराज तक पहुंचेंगे। यहाँ तक आने के लिए बहुत बढ़िया ट्रेन था, जिसमें हम लोगों ने
बहुत बढ़िया सफ़र का आनंद लिया। और यहाँ के बाद ये पूरी टोली आपको दिख रही है, सर्दी के मारे सभी परेशान हो रहे हैं। और यहाँ से लगभग 3-4 घंटा अभी बैठना पड़ेगा। 4:45 हो रहा है सुबह का अभी, और अभी से लेके 7 बजे तक हम लोग यहाँ बैठ के केवल और केवल इंतज़ार ही करेंगे। इसके बाद 7 बजे जब ट्रेन आएगी उसको पकड़ना है और संगम घाट सीधे उतर के वहाँ से देखते हैं आगे कैसे हैं। आप लोग भी यदि लाल कुआं, किच्छा, रुद्रपुर या उसके आसपास से आना चाहते हैं तो मैं बताऊं आपको, ये बहुत ही बढ़िया ट्रेन है और केवल और केवल शनिवार को चलता है। वहाँ से जो प्रतापगढ़ आपको उतारेगा, यहाँ से आप वाया बस भी जा सकते हैं, वाया ट्रेन भी जा सकते हैं। ट्रेन का ऑप्शन बेहतर होता है क्योंकि सीधे आपको घाट के पास उतारता है। बस से यदि आप जाते हैं तो एक तो यहाँ से आपको लोकल सवारी कोई पकड़ना पड़ेगा बस अड्डे के लिए, फिर उसके बाद बस अड्डे से आपको दूसरा लोकल सवारी पकड़ के संगम घाट तक पहुँचना पड़ेगा। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेन, जिसके लिए अक्सर मैं सुना करता था कि वहाँ से ट्रेन का कोई सुविधा अभी है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप वीकेंड पे आना चाहते हैं यहाँ महाकुंभ के लिए तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेन है। हाँ, यदि आपको जनरल से जाना है तो 175 रुपये का टिकट है एक सवारी का, और वहाँ से यदि आप बैठे, लाल कुआं से यदि बैठे तो सीट की दिक्कत कतई नहीं होगी, आप आराम से सीट पे बैठ के आ सकते हैं। टाइम इसका यहाँ पे प्रतापगढ़ उतारने का 4:45 है और हम लोग लगभग ठीक टाइम पे ही यहाँ पहुँचे। लेकिन यहाँ से जो दूसरी गाड़ी जाएगी वो 6:15 पे था, जो आज किसी कारणवश लेट है, और ये गाड़ी हमें मिलेगी यहाँ से 7 बजे। तो इससे दोस्तों अभी भी हम लोग प्रतापगढ़ में ही हैं। यहाँ पे ट्रेन जो हम पकड़ के प्रयागराज जाने वाले थे वो उसका टाइमिंग 6 बजे का था और अभी टाइमिंग उसका दिखाने लग गया है 8 बजे का। लगभग 2 घंटे लेट यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ से जाने में हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। इस हिसाब से मुझे उम्मीद है सुबह के 10 बजे हम लोग पहुँच पाएंगे। और भीड़ भी स्टेशन पे आपको अच्छा खासा अभी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे पैसेंजर हैं जो दूसरे स्टेशन को भी जाएंगे और ट्रेन एक के बाद एक दोनों तरफ लगा हुआ है और भीड़ भी उसी हिसाब से है। ज़्यादातर इसमें से भीड़ आपको वो देखने को मिलेगा जो आपको आपके साथ ही आप कह लें प्रतापगढ़ से ये सीधे जाएंगे प्रयागराज के लिए। दोस्तों ये सामने जो हुजूम दिख रही है ना, ये सभी हुजूम एक ही लोकेशन पे जाने वाले हैं और वो लोकेशन है प्रयागराज का। अभी अनाउंस हुआ है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे नहीं बल्कि 3 पे ये हमारी गाड़ी आने वाली है। और सारी भीड़ जो इससे पहले आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे दिख रहा था वो एक झटके में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंच गई है।